भजन करो। भजन करने से कुछ दुर्लभ नहीं है। कल की अवतार अभी देख सकते हो। भगवान के सब अवतार शाश्वत और चिदानंदमय है, और चिदानंद के लिए ये भूत भविष्य वर्तमान काल का वो भाव नहीं रहता। अभी श्री कृष्ण लीला देख सकते हो, अभी कल के अवतार लीला देख सकते हो, अभी परशुराम लीला देख सकते हो, अभी राम लीला देख सकते हो, जो चाहो अभी देख सकते हो। लेकिन योग्यता आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप करो, भजन करो, संतों का संग करो। जो चाहोगे वो देख लोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है, अपनी चाह पूर्ति के लिए। लेकिन गंदी चाहों की पूर्ति में मनुष्य जन्म नष्ट कर देना बड़ी भूल होगी। अच्छी चाह बनाओ। जो चाह, तुम चाहो ब्रह्मा बन सकते हो, तुम चाहो देवराज इंद्र बन सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भजन करो, भजन के बल से होगा, ऐसे बातों के बल से नहीं होगा। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। संदीप कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरणागति की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी पूर्णता और अंत कहाँ होता है? शरणागति किसे कहा जाता है महाराज जी? शरणागति की प्रारंभ अवस्था संत संग से होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब हमें भगवान के परम प्रेमी महान पुरुषों का संग मिलता है, तो उनके संग से हमें भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कृपा का, भगवान की करुणा का स्वरूप और अपनी दुर्दशा का, दोनों का बोध होता है। संतों की कृपा से अपनी दुर्दशा का भी बोध होता है कि हम कहाँ इंद्रियों की और मन की चाल में फंसे हुए हैं, कहाँ हम गंदे विषयों में फंसे हुए हैं। जब संत संग मिलता है, प्रथम भगवान की कृपा, संतों का संग मिलना। संतों के संग से जब भगवान की कृपा स्वरूप, करुणा स्वरूप, दया स्वरूप की हमें जानकारी मिलती है और अपनी दुर्दशा की जानकारी मिलती है, तो हृदय तड़प उठता है भगवान की शरणागति के लिए। तो वाणी से हम पहले शरण में होते हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम मम। वाणी से शरणागत होते हैं। फिर शरीर से संपूर्ण आचरण भगवान के अनुकूल, प्रतिकूल आचरणों का हम त्याग करते हैं। हमारा खान पान भगवद अनुकूल, हमारा बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब भगवान के अनुकूल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारे आचरण होते हैं और वो भगवान को समर्पित किए जाते हैं, तो शरीर की शरणागति हो जाती है। वाणी से भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवान के परम प्रेमी भक्तों के चरित्रों का गान, जो भगवान के परम प्रेम में चरित्र, उनमें डूबना सुन सुन करके, तो एक एक इंद्री से हमारी भगवान की शरणागति होती है। नेत्रों से सबको भगवत स्वरूप में देखना, कानों से भगवान की चर्चा सुनना, वाणी से भगवान नाम कीर्तन, नाम जब भगवान की प्रेममयी चर्चा करना, तब हमारा मन तैयार होता है शरणागति के लिए। मन इसके बाद तैयार होता, पहले नहीं तैयार होता। जब उसे चारों तरफ से हम भागवतिक वातावरण से घेर लेते हैं, तब अमल माने निर्विकार होकर मन भगवान की, जो ही मन भगवान की शरण में गया, ते ही स्वयं की अनुभूति भगवान के समीप होने लगती है। जो स्वयं की अनुभूति है वो मन और इंद्रियों की समीपता लिए है। जब मन और इंद्रियां भगवान के समीप शरणागत हुई तो स्वयं की शरणागति का अनुभव होने लगता है। यदि मन और इंद्रियां विषयों में है तो स्वयं विषयों में है, मन और इंद्रियां प्रभु में है
तो स्वयं प्रभु में है। इसलिए तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवै वास्यता, शरीर से, मन से, वाणी से निर्विकार होकर, निष्काम होकर, हे नाथ मैं स्वयं आपकी शरण में हूँ। शरणागति प्रारंभ होती है संतों से और पूर्ण भी होती है संतों से। भगवत प्रेमी महात्मा ही हमें प्रतिपल शरणागति की तरफ बढ़ाते जाते हैं। शरणागति का प्रारंभ हनुमान जी से हुआ विभीषण की, और पूर्णता भी हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ही भगवान का साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो संतों से प्रारंभ और संतों से पूर्ण, मन वचन कर्म के द्वारा भागवतिक आचरण करना और वो भगवान को समर्पित करना, ये शरणागति होती है। ये शास्त्रीय और एक घटनात्मक शरणागति होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन विनाश लीला शुरू हो गई, धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार के लोगों ने त्याग दिया, शरीर रोग से ग्रसित